सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आप सभी को निरंतर जागरूक बनाने के लिए कार्य करता है। इसी जागरूकता की श्रृंखला में आज पुनः हम आपके समक्ष एक बार उपस्थित हैं। आइएगा कुछ आपके साथ विचार विमर्श करते हैं और आप भी अपना विचार हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। आप अपने विचार को तर्क के साथ में, न्याय दृष्टि के साथ में और रूढ़िवादिता को छोड़ करके, हठ धर्मता को छोड़ करके दें। तभी हम भी आपके विचार को कुछ समझ पाएंगे और अन्य लोग भी लाभ ले पाएंगे। आज मैं मित्रों एक विचार लेकर के आया हूं, क्योंकि समाज में हम रहते हैं, आप भी रहते हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं और सनातन धर्म के अंदर एक विचारधारा है, आर्य समाज विचारधारा। आर्य समाज उस विचारधारा के प्रवर्तक अर्थात आर्य समाज के प्रवर्तक जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी हुए हैं, उनका तो ऐसा ही मानना है कि हमारा कोई नया सिद्धांत नहीं है, कोई नया मत नहीं है। जो प्राचीन काल में वैदिक मत थे वही हमारे मत हैं, वही हमारे सिद्धांत हैं, वही हमारी आस्थाएं हैं, वही हमारी पूजा पद्धति है आदि। परंतु आज हम विचार करने जा रहे हैं इस पर कि आर्य समाज के विषय में अनेक लोग अर्थात हिंदू धर्म के अंदर अनेक मत संप्रदाय हैं, जिसमें एक प्रकार की विचारधारा आर्य समाज भी है। तो वो अन्य मत संप्रदाय के लोग हैं, वो इस प्रकार से बताते हैं लोगों को कि आर्य समाज नास्तिक है। क्या ध्यान देंगे? आर्य समाज नास्तिक है, इतना कहते लोगों को। और जैसे ही हम किसी को ये कहते हैं कि ये नास्तिक है, तो हमारे मन में एक विचार जाता है कि ये ईश्वर को नहीं मान। यही आता नास्तिक का मतलब, ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति। अभी और इस पर विचार करेंगे, मैं भी बताऊंगा आपको कि ये नास्तिक हैं। प्राय करके पौराणिक जो समुदाय के लोग हैं, पुराण को मानने वाले हैं, और भी अन्य संप्रदाय के लोग हैं, राधा स्वामी हैं और भी ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, और रामपाल आदि जो अभी चल रहे हैं, वो हैं। अनेक मत संप्रदाय हैं हिंदू संप्रदाय के, हिंदू मत के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर। वो प्राय करके सभी यही कहते हैं कि आर्य समाज नास्तिक है, अर्थात जो भी आर्य समाज को मानने वाले लोग हैं वो नास्तिक है। और इतना सुनते ही किसी भी व्यक्ति के मन में ये विचार चला जाता है कि ये आर्य समाज के लोग ईश्वर को नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसकी हमें परीक्षा करनी है कि ये बात सही है अथवा गलत। किसी ने कुछ बोल दिया, हम उसको वैसे ही मान लें, तो ये क्या है? हमारी अज्ञानता है। जनता तो सबसे बड़ी कमी तो जो बिना सोचे समझे सुन करके ही मान लेता है, वो सबसे बड़ा अज्ञानी व्यक्ति है मेरी दृष्टि में। वस्तुतः जो नास्तिक शब्द की परिभाषा, डेफिनेशन, जो संस्कृत अथवा वैदिक साहित्य में जो बताई है, वो है नास्तिको वै वेद निंदक।
मैं लिख देता हूं, आप समझ लेंगे, थोड़ा सा और विचार कर लेंगे। नास्तिको वही वेद निंदकः। ये मनुस्मृति में ही आता है वैसे, है? ये किसमें आता है? मनुस्मृति में आता है कि नास्तिको वही वेद निंदका। इसका अर्थ ये है कि वेद की निंदा करने वाला, अर्थात वेद के विचारधारा को न मानने वाला व्यक्ति, अर्थात जो ऐसे कहता है नहीं मुझे वेदों से, वेदों का ज्ञान झूठ है, सही नहीं है, वो गलत है, वेदों को निंदा की दृष्टि से देखता है, उस व्यक्ति को नास्तिक, नास्तिक कहते हैं। ये मनुस्मृति का ध्यान रखेंगे। नास्तिको वही वेद निंदा। तो नास्तिक शब्द का एक अर्थ तो ये हो गया कि जो वेद की निंदा करता है। वेद की निंदा करने से तात्पर्य है कि जो वेद को नहीं मानता है, वेद की उपेक्षा करता है, वेद के अंदर जो भी बातें बताई हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता, उनको मानने के लिए तैयार नहीं। वह एक तो ये अर्थ है नास्तिक शब्द का। दूसरा ये भी अर्थ है कि ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति नास्तिक होता है। ठीक है, इसका संस्कृत में करते हैं, ना विद्यते ना अस्ति प्रज्ञा ईश्वरे सह नास्तिका। अर्थात जिसमें ईश्वर में जिसकी श्रद्धा नहीं है, प्रज्ञा बुद्धि नहीं है, ठीक है, तो वो नास्तिक कहा जाता है, वो भी नास्तिक है। तो नास्तिक शब्द के कुल मिलाकर के दो अर्थ हो गए और अंततः वो एक ही अर्थ होता है। वेद तो कहता है कि ईश्वर है, वेद की ऋचाएं कहती हैं ईश्वर है। अब जो वेद को नकार देगा, उपेक्षा कर देगा, उसकी निंदा कर देगा, तो इसका मतलब वो नहीं मानता है ईश्वर नहीं, तो भी नास्तिक हो गया। और हम सीधा अर्थ ये ले लेंगे कि नास्तिक माने जो ईश्वर को नहीं मानता है, चाहे वो वेद से उसे कोई लेना देना नहीं है, वो वेद को विषय में सोचता ही नहीं, वो कहता है ईश्वर नहीं है, तो वो नास्तिक व्यक्ति हो। अब ये दोनों बातें क्या आर्य समाज की विचारधारा के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, इसको हमें भी समझना होगा, तभी हम सही मान सकते हैं कि आर्य समाजी व्यक्ति नास्तिक होता है आस्तिक। सबसे पहले हजारों वर्षों के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। क्या आप देखते होंगे, आप पढ़ते भी होंगे खूब कि वेदों की ओर लौटो, अर्थात वेदों के अंदर जो ज्ञान है उसको जानो, समझो, पढ़ो, मानो। ये नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद सरस्वती जी। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही आर्य समाज के प्रवर्तक हैं, ध्यान रखेंगे। अब आर्य समाज के प्रवर्तक का नारा है ये कि वेदों की ओर लौटो, तो नास्तिको भाई वेद निंदकः। ये बात तो वहां घट नहीं रही, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी तो वेदों को मानने के लिए कह रहे हैं, वेदों को अपनाने के लिए कह रहे हैं, वेदों को पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो ये वाली बात तो घटित नहीं हो सकती। अब ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये भी बात घटित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वेदों के अंदर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है। जैसे ही हमने वेदों को मान लिया तो समझ लीजिएगा ईश्वर को भी मान लिया। तो इसका मतलब हुआ कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ईश्वर को भी मानते हैं। इस प्रकार से यदि हम विचार करते हैं तो उत्तर ये निकल के आता है, समाधान ये निकल के आता है कि लोग आर्य समाज के विषय में अथवा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में
झूठ प्रचार प्रसार करते हैं। झूठ है, 100% झूठ है। और ध्यान रखिएगा, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। इसके अंदर 14 समुल्लास, जिनको अध्याय कह सकते हैं, उसमें जो प्रथम समुल्लास है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर की ही चर्चा की है। ईश्वर के 100 नामों को बताया है। ध्यान, कितना बड़ा झूठ फैलाया जाता है। क्या? ईश्वर के नामों की चर्चा की है। शिव, विष्णु, रुद्र, गणेश, अग्नि, वायु, इंद्र, इस प्रकार से ईश्वर के 100 नाम बताए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग इस प्रकार से कहते हैं कि आर्य समाज अथवा आर्य समाज विचारधारा अथवा महर्षि दयानंद सरस्वती जी नास्तिक हैं, नहीं, ये तो किसी भी हालत में नहीं माना जा सकता। किसी भी हालत में ही नहीं माना जा सकता। मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अब इससे आगे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। समझ लीजिए, मैं आपको चिंतन दे रहा हूं। मेरी बात यदि तर्क के अनुकूल ना हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी का पक्षधर नहीं बन रहा, यहां पर मैं निष्पक्ष होकर के बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं पौराणिक लोगों का विरोधी होकर के बात नहीं कर रहा। मैं निष्पक्ष होकर के, मैं एक अध्यापक हूं, एक टीचर हूं। इसलिए टीचर क्या करता है? टीचर विश्लेषण करता है, पक्षपात नहीं करता। यदि पक्षपात करेगा वो, ये मेरा है वो तेरा है, तो बात बनेगी नहीं, फिर वो ठीक टीचर नहीं हो सकता। और हम तो अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं। अब कुछ लोग क्या है, कहते हैं, ऐसा लोगों को बताते हैं कि ये आर्य समाज के लोग अथवा महर्षि दयानंद सरस्वती जी मूर्ति का खंडन करते, मूर्ति का खंडन करते हैं, इसलिए ये आर्य नास्तिक हैं। ये हमारा जो हमारा जो ईश्वर है, जैसे शिव को शिव की मूर्ति को मानने वाले लोग, विष्णु की मूर्ति को मानने वाले लोग, गणेश की मूर्ति को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि भाई देखो, हम शिव जी को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, हमारे ये भगवान है। इन भगवान को ये आर्य समाजी नहीं मानते हैं, इसलिए ये नास्तिक। इसी प्रकार से विष्णु वाले भी, गणेश वाले भी, और भी अनेक इस प्रकार से हैं। अब हमें यहाँ पर यह चिंतन करना है, यदि कोई शिव की मूर्ति को, माने जो शिव जी की मूर्ति को भगवान मानते हैं और कहते हैं कि ये ही भगवान है हमारे, और इनको जो मानेगा वो आस्तिक है, और इनको जो नहीं मानेगा वो नास्तिक है। ठीक इसी प्रकार से विष्णु को मानने वाले लोग कहें कि विष्णु जी की, जो हमारे भगवान जी की ये मूर्ति है, इनको जो भगवान मानेगा तो वो आस्तिक मां होगा, और जो नहीं मानेगा इस रूप में वो नास्तिक होगा। इसी प्रकार से गणेश की जो मूर्ति है, तो उनको मानने वाले कि भाई इस आकार के गणेश जी को जो भगवान मानेंगे वो आस्तिक हैं, जो नहीं मानेंगे वो नास्तिक हैं। इसलिए शिव के मानने वाले, विष्णु को मानने वाले, गणेश को मानने वाले, और भी अन्य अनेक हैं, सब मानने वाले ये कहने लग जाते हैं कि आर्य समाजी इनको नहीं मानते भगवान, इसलिए ये नास्तिक है। ये भी एक कारण देखने में आता है, हेतु देखने में। परंतु इस कारण पर भी हमको थोड़ा सा विचार करना, चिंतन करना। ये मानिएगा, कुछ लोग शिव जी को मानने वाले हैं, शिव की मूर्ति को मानने वाले हैं, कुछ गणेश जी की मूर्ति को मानने वाले हैं, कुछ विष्णु की मूर्ति को मानने वाले हैं। और उन लोगों में भी ये देखा जाता है कि विष्णु को मानने वाले लोग शिव को नहीं मानते, माने शिव की मूर्ति को उस रूप में भगवान स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार से
शिव की मूर्ति, उस आकार की मानने वाले लोग विष्णु की मूर्ति को भगवान स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार से गणेश के विषय में भी, गणेश जी के विषय में भी सुना जाता है। तो अब हम यदि जिस प्रकार से आर्य समाज की तरफ हम देख रहे थे, यदि हम इनको परस्पर देखें तो ये भी एक दूसरे के प्रति नास्तिक हैं। भाई शिव जी के भक्तों के प्रति विष्णु के भक्त नास्तिक हो जाएंगे, गणेश के भक्त नास्तिक हो जाएंगे, और आपस में उन गणेश भगवान जो गणेश जी के भक्तों की दृष्टि में शिव जी के मानने वाले, विष्णु जी के मानने वाले नास्तिक हो जाएंगे। ये तो आपस में इस प्रकार से, परंतु ये तो कोई सिद्धांत नहीं हुआ, ये तो सिद्धांत नहीं हुआ। भाई जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है, और जो नहीं मानता है ईश्वर को वो नास्तिक है। ये सीधी सी परिभाषा थी। पर जो कुछ बेचारे अनपढ़ लोग होते हैं उनको ये कुछ लोग इस प्रकार से आर्य समाज के विषय में आप बहकाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से बहकाना भी गलत है, झूठ है। इस प्रकार से ईश्वर को नहीं मानते हैं आर्य समाजी, ये हम नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, क्योंकि संसार में आप न जाने कितने प्रकार के लोगों को देखेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के रूप में ईश्वर को मानते हैं। उसी प्रकार से आर्य समाज के लोग भी ईश्वर को मानते हैं, वो उनका अपना अलग तरीका है। जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताया है, ईश्वर का स्वरूप बताया उन्होंने अपने जो नियम है उनमें, कि ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है, नित्य है, पवित्र है, अभय है, अजय, और इस प्रकार से दयालु है, सृष्टिकर्ता है इत्यादि। तो उनका अपना पैमाना है, और वैसे उनका पैमाना वेदों के अनुकूल पैमाना है। तो मोटे रूप से कुल मिलाकर के ये बात निकल के आती है कि हम किसी भी रूप में आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी को, अथवा आर्य समाज की विचारधारा को, अथवा आर्य समाज की विचारधारा को फॉलो करने वाले व्यक्ति को हम नास्तिक की श्रेणी में नहीं रख सकते। नास्तिक की श्रेणी में कौन आते हैं वास्तव में? देखिएगा, वास्तव में नास्तिक की श्रेणी में आते हैं बौद्ध, नास्तिक की श्रेणी में आते हैं जैन। आज आपको देखने को मिलेगा, आज को आपको क्या लगेगा कि वास्तव में जो जैन लोग हैं, ठीक है, मैं किसी वैसी दृष्टि से नहीं कह रहा, जैन बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, सात्विक लोग होते हैं, और उनके अंदर अनेक गुण हैं, ये कह सकते हैं, अनेक गुण हैं। उन गुणों को हमें उनसे सीखना चाहिए। परंतु दर्शन की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से शंकराचार्य आदि ने ये स्वीकार किया है, और अपने शास्त्रों में भी ये कहा है कि बौद्ध और जैन और चार्वाक, इनको नास्तिक माना, इनको नास्तिक माना है। क्योंकि ये लोग, चार्वाक और जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, ये वेद की निंदा करते हैं, वेद को मानते नहीं। इनकी जो फिलॉसफी है वो वेद को स्वीकार नहीं करती, ध्यान रखेंगे। तो इनको वास्तव में जो दर्शनों का इतिहास है उसमें ये नास्तिक की श्रेणी में ये रखे गए। तो वस्तुतः स्थिति तो ये है मित्रों। तो इतना ही काफी है आज की वीडियो में, ठीक है। तो मेरा यही कहना है आपसे कि आपको कोई यदि कुछ कहता है तो आप पहले उसमें तर्क से सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, है। क्योंकि मैंने देखा है अनेक लोग इस प्रकार के समाज में देखे जाते हैं और वो बोलते हुए कि आर्य समाजी नास्तिक हैं, पर हमको तो आर्य समाजी कहीं से नास्तिक लगे ही नहीं। वो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की स्तुति
करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। महर्षि दयानंद जी के विषय में भी हमने काफी पढ़ा है, वहां पर भी वो भी समाधि लगाते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, मुक्ति के लिए लोगों को उपदेश करते हैं, वेद के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो फिर इस प्रकार से बातें प्रचारित प्रसारित होती है तो गलत है। ठीक है, तो ये वीडियो जो भी लोग सुन रहे हैं पहले तो चिंतन करें, मनन करें। मैंने आपको बिंदु दिए हैं, स्वयं सोचें। ठीक है, और उस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आर्य समाज, आर्य समाजी और आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी आस्तिक की श्रेणी में आते हैं, नास्तिक की श्रेणी में नहीं आते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, चलिएगा तो अब आगे की वीडियो में आते हैं। ठीक है, तो मैं एक शिक्षक के नाते मैं आपको दूसरे जिन सभी का बताना चाहता हूं कि ये मानते हैं और जिनके विषय में गलत विचार लोग प्रचार प्रसार करते हैं तो उसको हम हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके ले जाइएगा मित्रों, और लाइक भी कर दिया करें। लाइक के कोई पैसे नहीं जाते हैं, और ये चैनल हम इसीलिए चला रहे हैं, समाज को जागरूक बनाने के लिए, सभी प्रकार से जागरूक बनाने के लिए आपको। तो आप इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने परिवार के सभी लोगों को भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो जिससे वो भी सुनेंगे देखेंगे तो वो भी जागरूक बनेंगे। ठीक है, सभी को जागरूक बनना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं, तब तक प्रतीक्षा कीजिएगा, इसको सुनिएगा, देखिएगा और प्रचार प्रसार करते रहिएगा। सभी को सादर नमस्ते।